यह खबर सिर्फ एक पुल की नहीं, सिस्टम की सच्चाई की भी कहानी है। कटिहार जिले के डंडखोरा प्रखंड के महेशपुर पंचायत स्थित पसंडा पुल 4 साल से खड़ा तो है, लेकिन अब तक किसी को पार नहीं करा सका। वजह, पुल तो बन गया पर अप्रोच पथ यानी पुल से जुड़ने वाला रास्ता आज तक नहीं बना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 सितंबर 2020 को इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था। लक्ष्य था कि 2 सितंबर 2021 तक काम पूरा हो जाएगा। करोड़ों की लागत से पुल तो बन गया, लेकिन निजी जमीन अधिग्रहण के झंझट में फंसा अप्रोच पथ आज भी अधूरा है और यही वजह है कि यह पुल अब तक इलाके का सफेद हाथी बनकर खड़ा है। स्थानीय ग्रामीण आनंद और अरुण कुमार ने बताया कि पुल के दोनों किनारे पर सारा काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक पाया यानी पिलर जो निजी जमीन पर बनना था वह अब तक अधर में है। बिना अधिग्रहण किए ही डीपीआर बनाकर काम शुरू कर दिया गया था और अब जब जमीन का मामला अटका तो पूरा प्रोजेक्ट ठप हो गया। नतीजा, पुल बना मगर रास्ता नहीं। ग्रामीणों की माने तो इस पुल के बन जाने से लगभग 10,000 आबादी को राहत मिलने की उम्मीद थी। दर्जन भर गांव के लोग जिला मुख्यालय तक आसानी से आ जा पाते, लेकिन अब पुल बस फोटो और खबरों तक सीमित है। इस मामले पर कटिहार के जिला अधिकारी मनीष कुमार मीना ने कहा, अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए नया कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि मामला पुराना है, इसकी जांच कराई जाएगी और जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा। अब सवाल बड़ा है, बिना रास्ते का पुल आखिर किसकी भूल है? सरकारी सिस्टम में बैठे उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी जिन्होंने विकास को मजाक बना दिया? पुल तो बन गया, लेकिन अप्रोच पथ के बिना अब यह विकास का नहीं, लापरवाही का प्रतीक बन चुका है। 3-4 साल हो गया लगभग। क्या कारण है जो अभी तक जमीन निजी जमीन में पड़ता है, अधिग्रहण नहीं हो जाने के कारण इसलिए काम रोका गया है। क्या पहले सूचना जमीन बनने से, ब्रिज बनने से पहले सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं दी गई थी। कब से ये पड़ा हुआ है? ऐसे पड़ा हुआ है लगभग अभी 2 या 3 साल अप्रोक्स ऐसे बंद पड़ा हुआ। 3 साल। आप लोग को क्या कहना है कि तो आजीवन मुआवजा मिले, अपना भूमि अधिग्रहण करे। मतलब जमीन बनने से, मतलब ब्रिज बनने से पहले जमीन अधिग्रहण नहीं किया था? नहीं, वो चीज़ अधिग्रहण नहीं हुआ है, ना ही नापी किया गया इसका। इसी कारण अभी तक रुका है। इसी कारण रोका गया है। आप लोग चाहते क्या है? तो आजीवन मुआवजा मिले, पुल निर्माण का काम शुरू हो। नहीं हो रही है आने जाने की? बहुत ज़्यादा। अभी तो बताया, जैसे कि हमारे ये वरुण जी बताए कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम लोग तो घूम के, ऐसे पानी होने के बाद हमको इधर से घूम के आना पड़ता है, उधर बौरा झुनकी होकर उसे आना पड़ता है। ये होने के बाद तो फिर इधर कटिहार की सुविधा बहुत अच्छा होगा, बहुत जो नज़दीक हो जाएगा कटिहार मेरा। नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये माखौल उड़ाया जा रहा है बनाकर? नहीं, कहीं न कहीं तो पुल तो बन के तैयार है, लेकिन इसके जो दोनों साइड अप्रोच है, ये पता नहीं कहीं ना कहीं क्या गलती है, क्या प्रशासन, या तो आपका सरकार की कोई हो, या तो इसे ठेकेदार कोई किया हो, जो कि जिसके कारण से दोनों साइड अप्रोच नहीं बनने के कारण हमारे पूरे गांव को बड़ी समस्या एकदम पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। अधूरा हो गया है। कौन-कौन गाँव इससे विहीन है जो पानी नहीं? बहुत इधर है पटहरा, इधर से यहाँ से आइए पटहरा, महेशपुर, झुनकी, आपका बौरा, इधर 4-5 मतलब मोटा मोटी 10-12 गांव है, जैसे कि हम लोगों को पता है, तो जो बाधित है पूरा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं इसको जल्दी से जल्दी अप्रोच पूरा हो और हम लोग इस रोड का आगमन चालू हो, तो हम लोगों को सुविधा कटिहार, हम लोग घंटों को सुविधा, हम लोगों को कम से कम 10 मिनट 20 मिनट में आ जाए हम लोगों को पस्तौल पर। क्योंकि अभी तो आदर्श आचार संहिता लग गया है और विभिन्न प्रकार के जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, जो ऑनगोइंग वर्क्स हैं, उन्हीं को किए जाने का प्रावधान है और किसी तरह का नया वर्क होगा तो उसको फिर आदर्श आचार संहिता के बाद भी होगा। उस सभी का संबंधित विभाग से हम लोग रिव्यू करके उसका फिर फॉलो कर लेंगे।